नमस्कार साथियों। आज आप सभी अभिभावकों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे अभिभावक, शिक्षक एवं छात्रों के संदर्भ में। मैंने आज आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में गीता ज्ञानालय विद्यालय के निदेशक श्री विजय सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मनिंदर जी। आज कुछ सवालों के साथ हम आपसे राय लेना चाहेंगे। उन अभिभावक जो भी दूर दराज के सुदूर इलाके के जितने भी अभिभावक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, कुछ सवाल हमारे मन में उपजे सवाल हैं जो उठ रहे हैं उन अभिभावकों के लिए। तो प्रथम सवाल मेरा रहेगा आपसे कि बच्चों के विकास में आप शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए? आपका प्रश्न अत्यंत ही सराहनीय है और ये महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। तो मेरी ये राय है और ये सुझाव है अभिभावकों के लिए कि अभिभावक बंधु अपने बच्चों के प्रति सजग रहें, क्योंकि बच्चों के विकास में शिक्षकों से कहीं अधिक अभिभावकों की भूमिका होती है। क्योंकि शिक्षक के सानिध्य में बच्चा कुछ घंटों के लिए ही रहता है, जबकि अधिकांश समय बच्चा अपने अभिभावक और अपने घरेलू परिवेश में ही व्यतीत करता है। और इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना पसंद नहीं करते। ये अधिकांश लोगों में देखने को मिल रहा है कि वे अपने बच्चों को स्कूलिंग के बाद ट्यूशन के लिए अन्य शिक्षकों पे पूर्णतः निर्भर हो गए हैं और वे लोग अपने बच्चों को स्वयं समय नहीं दे पा रहे हैं। और मेरे दृष्टिकोण से यदि कोई भी अभिभावक स्वयं यदि समय नहीं देता है किसी भी बच्चों के साथ, तो बच्चों के वास्तविक वस्तु स्थिति को वो नहीं समझ पाता है। इसलिए सभी अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बैठकर अपना कुछ व्यक्तिगत समय बिताएं और उनके वास्तविक वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करें कि उनके बच्चे की क्या स्थिति है, उनका बच्चा किस दिशा में जा रहा है और क्या दशा है अभी उस बच्चे की। इसी क्रम में मेरा दूसरा सवाल भी है कि बच्चे, ठीक है, वो स्वाध्याय के तरफ अगर अभिभावक जाते हैं, अगर मान लीजिए कि आज के परिवेश में मैंने कई सारे अभिभावकों को देखा है कि वो अपने आप को स्वतः समझते हैं कि हम मतलब इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे, आज के जो दौर चल रहा है कहीं ना कहीं अंग्रेजी मीडियम का दौर चल रहा है, सारे स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, अंग्रेजी बुक्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे वो जो इलिटरेट गार्जियन है वो अपने आप को शर्मिंदगी ना महसूस करें, उस पर क्या आपका जवाब रहेगा? सबसे पहले तो मेरी ये राय है सभी अभिभावकों को कि अपने दिमाग से ये जो भ्रांति दिमाग में बैठ गई है कि अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम है, मुझे इस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे अपने बच्चे के पास नहीं बैठना चाहिए, इस भ्रांति को अपने दिमाग से पहले निकालने की जरूरत है। देखिए, आप अभिभावक को ये बात जरूर समझना चाहिए कि बच्चे बचपन से ही भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हों, लेकिन उनकी पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी की ही नहीं होती है। अंग्रेजी के साथ साथ उन्हें अन्य विषयों में भी पढ़ाई कराई जाती है। हिंदी भी बच्चे पढ़ते हैं, गणित भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, और उसके अलावा इंग्लिश भी बच्चे पढ़ते हैं। और अधिकांश अभिभावक मेरे जानकारी में वैसे हैं जो कि क्लास 2 और 3 तक के बच्चों को आसानी से यदि वे चाहें तो गाइड कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो इंग्लिश मीडियम का एक भ्रांति बैठ गया है, इस भ्रांति और भ्रामकता के चलते वे अपने बच्चों के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्हें अपने मन से ये भ्रांति निकालने की जरूरत है कि वो इंग्लिश मीडियम है तो मैं उसे नहीं पढ़ा सकता। आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आप याद कीजिए अपने अध्ययन के समय को, अपने पढ़ाई के समय को, जैसे आप पढ़ाई करते थे आप ठीक उसी तरीके से अपने बच्चे को भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उसे कम से कम प्रतिदिन आप 2-2 पेज हैंडराइटिंग लिखने के लिए कहें। उसकी लिखावट कैसी हो रही है ये तो आप देख के आकलन कर लेंगे
कि उसकी लिखावट अच्छी है या नहीं है। आप उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम, यदि बच्चा वन स्टैंडर्ड वन का है या उससे नीचे का है या ऊपर का ही क्यों ना हो, आप उससे कहिए कि आप अपने परिवार के, अपने सगे संबंधी के जितने भी लोग हैं उन लोगों का नाम वो हिंदी और अंग्रेजी में लिख कर दिखाए। उससे कहिए कि वो एक पत्र लिखे, जैसे पहले के जमाने में पत्र लिखवाया जाता था, लोग बोलते थे और पढ़ने लिखने वाले लोग उनके बातों को कलमबद्ध करते थे। वैसा आप करवाने की कोशिश करिए। इस तरह से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपके बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है। लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, वो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन अचानक कभी जांच किया जाता है तो जब वास्तविक वस्तु स्थिति का पता चलता है तो वे अभिभावक अचानक शिक्षकों पर टूट पड़ते हैं, अपने बच्चों पर टूट पड़ते हैं, जबकि वे पहले से यदि अपने बच्चों के वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश किए होते तो उनको इस तरह की निराशा हाथ नहीं लगती। उन्हें हमेशा अपने बच्चों की स्थिति की जानकारी रहती और वो अपने स्तर से उनके विकास में अपना योगदान करते। जहाँ तक बात मीडियम की है तो मीडियम कोई बहुत मायने नहीं रखता। आप हिंदी मीडियम से ही बच्चे को परिपक्व बनाने की कोशिश करिए। इंग्लिश मीडियम को दरकिनार कर दीजिए, हटा दीजिए। हिंदी मीडियम में जितनी चीज़ें आपको आती हैं कम से कम आप उतनी जानकारी अपने बच्चों को देने की कोशिश करिए। प्रतिदिन जरूर ये कोशिश करिए जानने का कि बच्चे को स्कूल के क्लास में क्या पढ़ाया गया है, घर के लिए क्या होमवर्क मिला हुआ है, बच्चे को जो होमवर्क मिला हुआ है उस होमवर्क को बच्चा कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी जो स्थिति है आपको मैं ये समझा दूं कि अभिभावक जो है वो जानकारी के अभाव में बच्चों को विद्यालय के बाद ट्यूशन भेज देता है। हाँ, ये तो बेशक है। और जब ट्यूशन में बच्चे जाते हैं तो ट्यूशन में भी होमवर्क मिल जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और स्कूल से जब बच्चे जाते हैं तो स्कूल का भी होमवर्क उन्हें मिल जाता है। और इस स्थिति में होमवर्क की बोझ में वो इतने दब जाते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वे निखर नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और दिन प्रतिदिन बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए आप अभिभावकों को ये जरूरत है कि आप बच्चों को यदि ट्यूशन भी भेजें तो ट्यूशन के टीचर से ये बात बताएं कि आप उसे अलग से कुछ नहीं पढ़ाएं। बच्चे को जो चीज पढ़ाया जा रहा है, जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है, उसी लेसन को आप कंप्लीट करवाएं। जो उसे होमवर्क मिला है उस होमवर्क को आप कंप्लीट करवाएं। आप अलग से कुछ होमवर्क नहीं दें। और एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वो ये है कि अभी बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी से बहुत भाग रहे हैं। बिल्कुल। यानी स्व अध्ययन नहीं कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो हमेशा किसी के गाइडेंस में ही पढ़ना पसंद करते हैं, या तो ट्यूशन टीचर के गाइडेंस में या फिर स्कूल में अपने क्लास टीचर्स और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज के जो टीचर्स आते हैं उनके गाइडलाइन में ही वे पढ़ते हैं। जबकि हम लोग अपने पढ़ाई के समय में सेल्फ स्टडी करते थे। जबकि आज के दौर में ये देखने को मिल रहा है कि अधिकांश विद्यार्थी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं और कठिन परिश्रम से लोग भाग रहे हैं। यही विद्यार्थियों के असफलता का, कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। आज जरूरत है हमें अपने पुराने दौर में पुनः लौटने की। और आप अभिभावकों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दीजिए कि आपका बच्चा किस मीडियम से पढ़ता है, किस मीडियम से नहीं पढ़ता है। आप जैसे पढ़ाई करते थे ठीक वैसे ही अपने बच्चे को पढ़ाई करवाइए, अपने हिसाब से पढ़ाई करवाइए। और जो आपको समझ में नहीं आए आप अपने बच्चे के टीचर से समय मिले तो मिल के और उसे समझने की कोशिश करें। और एक जो सबसे बड़ी गलती घर पे माताएं करती हैं बच्चों के सामने, वो हमेशा ये कहती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो मुझे ये मूर्ख बना रहा है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये हमारी बात नहीं समझ पा रहा है। छोटे छोटे बच्चों की माताएं भी उनसे कहती हैं, उनके सामने ही ये बात कहती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उन माताओं से मेरा आग्रह है कि कृपया करके आप लोग बच्चों के सामने ये बात नहीं कहिए कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। देखिए,
आप साक्षर जरूर हैं, आप अंक को जरूर पहचान सकती हैं, आप अपने बच्चे की कॉपी को देखकर, उसके डेट को देखकर ये आकलन कर सकती हैं कि आज के डेट में मेरे बच्चे के क्लास में क्या पढ़ाया गया है, आज के डेट में घर के लिए क्या वर्क मिला हुआ है। उसे आप अपने बच्चे को बैठाकर और कह सकती हैं कि बेटा क्लास में जो पढ़ाई हुई है उसे तुम समझे हो या नहीं समझे हो, और घर के लिए जो मिला हुआ है उसे कंप्लीट किए हो या नहीं किए हो, उसे कंप्लीट करो। और आपका बच्चा आपके बारे में नहीं जानता है कि आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये बात डालने की जरूरत नहीं है कि आप नहीं पढ़ी लिखी हैं। बच्चे को इस बात को आभास ही नहीं होने दीजिए कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। बच्चे के मन में इस बात का डर रहे कि यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी मम्मी मेरी डांट लगाएगी, मुझे देखभाल करके, और मेरे बारे में वो जान जाएगी कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, ये भी एक बहुत मतलब कम्युनिकेशन गैप है। जानकारी के अभाव में माताएं जो है ये बातें बच्चों के सामने हमेशा कहते रहती हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही घातक है। बच्चे अपने पेरेंट्स की कमी को पहचान लेते हैं और वो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी बचपन से ही चिट करने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं कि अरे मम्मी आपको पता नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जबकि यदि आप अपने निगरानी में उसे पढ़ाएंगी लिखाएंगी तो आपका बच्चा आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपको वो मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करेगा। अभी कितने सरल तरीके से बताया कि जो बच्चे, मैंने जो सवाल रखा था आपके समक्ष कि जो गार्जियन इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, वो अपने बच्चों का देखभाल कैसे करें, तो बहुत सरल तरीके से आपने पॉइंट बाय पॉइंट आप हमारे जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं उनको समझाया। ये काफी उन सुदूर इलाके के गार्जियनों को मैं खासकर ये वीडियो उनको देखना चाहिए, सारे अंत तक देखें और समझें कि अपने बच्चों पे हम बच्चे कैसे आगे बढ़ें, उनके परिवेश के लिए हम क्या करें। सबसे पहला कर्तव्य कहीं ना कहीं माता पिता का होता है, तो वो अपना जो कर्तव्य है स्कूल पे और ट्यूशन के जितने भी शिक्षक हैं उन पे ना थोपने की कोशिश करें। वो एक माध्यम है, शिक्षक और स्कूल एक माध्यम होता है। सबसे पहला कर्तव्य आप गार्जियन का ही रूप होते हैं, जो सबसे पहला ही भगवान आप होते हैं कि अपने बच्चों को कैसे परिवेश में देते हैं, कैसे परिवेश में उनको शिक्षा देते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अंतिम सवाल करना चाहूंगा आपसे कि आज के दौर में ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है हर एक घर में, जो आज के डेट में जो मोबाइल का दुनिया जो आया, सोशल मीडिया का दुनिया है, इंटरनेट का दुनिया है, तो इसके बचाव में आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक है वो सोशल मीडिया या इस तरह की जो भी चीजें हैं क्या उनके लिए नुकसानदेह है या लाभदायक है, इस संदर्भ में आप अपना जवाब दें। आपका प्रश्न बहुत ही सराहनीय है और इस प्रश्न के संदर्भ में मेरा यही जवाब है कि हर एक पहलू के दो पक्ष होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। तो ये जो सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया है, ये जो मोबाइल है, वो जितना इसका सार्थक परिणाम है उससे कहीं अधिक इसका निरर्थक परिणाम, इसका कुछ गलत परिणाम हमारे परिवार में, हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। खास करके कोविड के दौर में जब बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही थी, उस समय अधिकांश अभिभावक बच्चों को मोबाइल दे दिए, क्योंकि मजबूरी थी, मोबाइल से बच्चों को पढ़ना था बिल्कुल। और अभिभावक यहाँ सबसे बड़ी भूल ये किए कि वो मोबाइल तो बच्चों को दे दिए, लेकिन उन बच्चों की निगरानी उन लोगों ने नहीं की कि बच्चा मोबाइल लेकर सही में कर क्या रहा है। वो पढ़ाई कर रहा है या फिर गेम खेल रहा है या फिर कोई मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सकारात्मक जितनी चीज़ें हैं उससे कई गुना अधिक नकारात्मक चीज़ें मोबाइल में भरी पड़ी हैं। इंटरनेट पे वो सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं और बच्चे बड़ा ही नटखट स्वभाव के होते हैं।
वो कुछ भी मोबाइल पे नेट पे देख सकते हैं। तो बच्चों को आप मोबाइल दें, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मोबाइल नहीं दें, उनको कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग नहीं करने दें, लेकिन उन्हें अपने निगरानी में देख रेख में इसका उपयोग कराएं, तो ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हितकर हो सकता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है, इससे युग में हम बच्चों को बिल्कुल इससे अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो धड़ल्ले से टेंशन फ्री होकर अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना इंटरनेट बच्चों को सौंप के आप बिल्कुल ताक झांक नहीं करते हैं बच्चों पे, तो ये निश्चित रूप से आग में अपने बच्चों को फेंकने जैसा है। क्योंकि ये नेट जो है, ये इंटरनेट जो है, सूचना क्रांति जो है, वो एक आग की तरह है। और उस आग में आपको अपने बच्चे को यदि अपने निगरानी के बिना बच्चों को दे देते हैं, तो समझिए कि आप अपने बच्चे को आग में डाल देते हैं। इसलिए आप अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि आप बच्चों को मोबाइल कम से कम दें या नहीं दें। बच्चों के सेल्फ स्टडी का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। आजकल मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ऐसे छात्रों को जानता हूँ जो कि ऑनलाइन बहुत सारे क्लास करते हैं, जैसे बायजूस हुआ और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स करवाने वाले प्लेटफॉर्म हैं। और उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले मैं अधिकांश बच्चों में ये देख रहा हूँ कि आज के युग में वो पढ़ लिख तो अच्छे से लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनसे बिल्कुल मेहनत नहीं हो पाता। यानी जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनसे अच्छे से पूर्ण रूप से आंसर भी लिख नहीं पाते हैं वे लोग, क्योंकि उनको पेन पेपर की आदत नहीं है। बिल्कुल। और मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनकी को जानकारी तो सब कुछ की है, लेकिन जब वो परीक्षा में शामिल होते हैं तो वो असफल हो जाते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि वे पेन पेपर में मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आज के युग में बच्चों को पहले परिश्रमी बनाने की जरूरत है। हम अपने पुराने पद्धति में जैसे पढ़ाई करते थे, वैसे ही हम आज के भी समय में अपने बच्चों को उसी पद्धति में पढ़ाई करवाएं, अपने निगरानी में बच्चों की पढ़ाई करवाएं, तभी जाके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और अभिभावकगण कृपया स्वयं रुचि ले बच्चों के पढ़ाई लिखाई में। आज के समय में अधिकांश अभिभावक बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेते हैं। आप 2-4 पैसा कमाने के चक्कर में इतना भागते दौड़ते हैं, लेकिन आप इस बात की चिंता नहीं करते कि उस पैसे को जो संचय करने वाला आपका आने वाला आपका भावी भविष्य है, यदि वही अच्छा नहीं हुआ, वही सार्थक नहीं हुआ, तो फिर आपका ये धन दौलत किसी काम का नहीं रह जाता है। तो आप स्वयं रुचि लें बच्चों के विकास में, बच्चों के पठन पाठन में। और आप सभी लोग अपने अपने घर पे निश्चित रूप से एक रूटीन बनाएं कि आपके बच्चे को कब क्या क्या करना है। और आप अपने भी डेली रूटीन में ये रूटीन बना लें कि आपको मिनिमम 45 मिनट से 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताना है। अपने बच्चों के पठन पाठन के साथ साथ उनसे भावनात्मक लगाव भी आपको करना है। आज के युग में हम देख रहे हैं कि परिवार में 2-4-5 लोग हैं और सभी लोगों के पास अपना अपना मोबाइल है, और कोई भी किसी से पहले की तरह बैठकर बात नहीं करता है। जब भी समय मिलता है सभी लोग अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, और इस तरह से आपसी प्रेम भी कम हो रहा है परिवार में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, व्यक्ति जैसे जैसे अपना उम्र बिताता है वैसे वैसे उसे अनुभव मिलता है, अनुभव प्राप्त होता है। और अनुभव किसी भी विद्यालय में नहीं मिलता, ये व्यक्ति को समय व्यतीत करने के बाद मिलता है। तो परिवार में सभी लोगों को अपने परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उन लोगों की बातें सुननी चाहिए, उन लोगों के साथ आपस में वार्तालाप करनी चाहिए। आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी आपके मन में कुछ आपको समस्याएं हैं, आप अपने अभिभावकों से, आपके परिवार में वैसा जो भी व्यक्ति है
उससे आप उसे शेयर करिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके यहाँ आपके यदि दादाजी हैं, आपके यदि पिताजी हैं, और वो हो सकता है कि आपके नज़रों में जी पढ़े लिखे न हो, लेकिन आपके गूगल गुरु से कहीं अधिक अच्छा जवाब दे और सकते हैं। अधिक सुझाव अच्छा आपके आपके परिजन, आपके दादाजी, आपकी दादी जी, जो आपके भी पिताजी परिवार के जितने भी आपको सदस्य दे हैं, बड़े सकते हैं। सदस्य हैं, वो लोग दे सकते हैं आसानी से। आजकल मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि बहुत जो तथाकथित विद्वान लोग हैं, तथाकथित विद्वान का मतलब मैं आपको समझा दूं कि कहने के लिए वो विद्वान हैं, लेकिन वास्तव में वो विद्वान नहीं है। नहीं है। इसीलिए मैं उन्हें तथाकथित सो कॉल्ड जी स्कॉलर विद्वान कह रहा हूँ। वैसे लोग हर एक चीज के लिए नेट पे, गूगल पे निर्भर हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अनुभव से बड़ी शिक्षा, अनुभव से बड़ा ज्ञान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हम सभी लोग अपने घर पे पुराने पद्धति में जैसे हम एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, वैसे अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे से जुड़े रहें। इससे बहुआयामी इसके फायदे हैं। जो आपके घर के वृद्ध लोग हैं, जो आपके घर के पुराने लोग हैं, वो अपने आप को अकेलापन भी महसूस नहीं करेंगे। आपके परिवार में सौहार्द और प्रेम भी बढ़ेगा, और आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, और आप तरक्की के रास्ते पे अग्रसर रहिएगा। तो यही मेरा सुझाव है आज के इस वीडियो में कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल गूगल पे और इंटरनेट पे डिपेंड नहीं हो। आप अपने घर के जो आपसे बड़े लोग हैं उनसे भी आप अपनी समस्याओं को साझा करें। आपके समस्याओं का समाधान आपके गूगल से कहीं अधिक अच्छा आपके घर के, आपके परिजन, आपके वरिष्ठ परिजन आपके समस्या का समाधान करेंगे, और इससे आपको भी फायदा होगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपने कई सारे बिंदुओं पे चर्चा किया कि जैसे मैंने बहुत सारे सवाल, मैंने 3 सवाल रखे आपके समक्ष में, और आपने सभी सवालों पे उन दूर दराज बैठे अभिभावकगण को आपने बताया कि कैसे अपने बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है आज के परिवेश में। आज का जो परिवेश जो चल रहा है, इंटरनेट की दुनिया चल रही है, चकाचौंध की दुनिया चल रही है, इस पे सारे बिंदुओं पे आपने जो जवाब दिया है, काफ़ी संपूर्ण ज्ञान सभी लोगों को मिला होगा। तो दोस्तों, आपने देखा सर ने जितने भी बिंदुओं पे बातचीत की, आप सभी गार्जियन जितने भी दूर दराज बैठे लोग हैं, इनके जवाबों को जो आपने सुना, आपके बच्चों के विकास में काफी ही, अगर इनके बातों पे यदि आप गौर करते हैं, थोड़ा बहुत भी गौर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे जो डगमगा रहे हैं इस चकाचौंध की दुनिया में, तो आप अपने बच्चों पे खासकर ध्यान दें। इन्हीं सारे विषय वस्तु पे मैंने आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद रहा। इसी प्रकार की वीडियो हम आप तक लेते आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।